तो अब हम जैसा कि लोग भाई खाते हैं भाई। और एक्सपीरियंस पे आ ही गए हैं। हाँ, जैसे तो बोल रहे थे क्या हिस्टोरिक जगहों पे बताया भी सोहेल ने? सुहेल ने कि उग्रसेन की एक बावली ऑफकोर्स यहीं दिल्ली पे। भाई देखो उसका ठीक है। रिपोर्ट जो कहता है भाई कि लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं वहाँ पे हम्म उग्रसेन की बावली पे भाई। जैसा मैंने आर्टिकल निकाला था ना भाई रिसर्च के लिए, हम्म। तो वहाँ पे ठीक है। मतलब मेन ये चीज था भाई कि वहाँ पे लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं। यही वजह है कि इवनिंग के बाद वहाँ पे जाना मना है। हम्म। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की बात हुई है भाई, तो एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है इंडिया में जिसपे बात तो हुए बिना यार हॉरर पॉडकास्ट खत्म नहीं हो सकता, हम्म। और वो है भानगढ़। अनगढ़। एज भानगढ़। एक्सपेक्टेड चैंपियन पहले ऑफ द पहले शो। भानगढ़ के बारे में बता दो, शमीम ठीक को है। मेरे ख्याल से नहीं पता था। भानगढ़ के बारे में सुने हो भाई शमीम? नहीं पता शायद, पता बता। चलो कोई ना तो। आवाज आवाज नहीं आ रहा है अगर क्या? आवाज आ रहा है कि नहीं? आवाज आ आपका रही आवाज है। नहीं आ रहा है। सोहेल सॉरी शमीम की आवाज नहीं आ रही। हाँ अच्छा। मुझ हाँ 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 अब हाँ, आई अभी अब आ रही आई। है मेरी अभी आ आवाज? रही है। हाँ 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 अब अब आ आ अभी रही रही आ है। रही है। ये भांगड़ पता है मुझे, भांगड़ पता है। पता हाँ है। आ हाँ रही है ना है। भाई चलो फिर भानगढ़। कंटिन्यू करते भा कंटिन्यू। ठीक है। हॉरर ये में भांगड़ नहीं पता हो ही नहीं सकता। जिन्हें नहीं पता गाइस उन्हें छोटा सा हिस्ट्री ऑफ कोर्स। भानगढ़ जो है वो जैसलमेर के पास एक किला है। ठीक है। आ सॉरी, जैसलमेर के पास फूलधारा है, भानगढ़ यहाँ से नजदीक ही है दिल्ली से। ठीक है, आप अलवर उतर के जा सकते हो, डायरेक्ट ऐसा जाने का कोई साधन है नहीं, आपको अलवर उतर के ही जाना पड़ेगा। तो भानगढ़ का स्टोरी थोड़ा सा जो है वो डिस्प्यूटिंग है दो कहानियों के बीच में एक्चुअली। ठीक है। पहला कहानी तो ये था कि वहां पे जो लोकल वहां के राजा थे, ठीक है, उनका नाम था माधो सिंह। हम्म। उनका सपना था कि वो भानगढ़ को डेवलप करें, बढ़ाएं, एक्सटेंड करें। ठीक है। हम्म। तो पहले के टाइम पे राजा जो है भाई वो थोड़े से बिलीवर टाइप के होते थे, तो वो संत महात्माओं से परमिशन लेते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि भानगढ़ में एक बाबा रहा करते थे, उनका नाम था गुरु बालूनाथ। हम्म। ठीक है। गुरु बालूनाथ से वो परमिशन लेने जाते हैं वहां के राजा माधो सिंह। ठीक है। बाबा जो है वो परमिशन दे देते हैं कि ठीक है बच्चा बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारा शहर का परछाई भी हम जहाँ रहते हैं वहां पड़ना नहीं चाहिए। किला का परछाई। हाँ किला का। कि हाँ। जहां तक अब दिन में सूरज जितना भी घूमता है, परछाई जितना भी घूमे, हम्म। वो परछाई वहां टच नहीं करना चाहिए जहां हम हैं। अब भाई वो बनाया, किला भी बनाया, बट अनफॉर्चुनेटली उस किले का परछाई वहां तक पहुंच गया। भानगढ़ के लेकिन हाँ। हम्म। अब वो बाबा गुस्सा हो गए। गुस्से में आके उन्होंने श्राप दे दिया। अब चूंकि इन्होंने पहले परमिशन मांगा था कंस्ट्रक्शन का, तो इस बार श्राप मिला कि अब वहां कुछ बन ही नहीं सकता। हम्म। तो अभी भी अगर आप भानगढ़ जाएगा तो वो किला सामने से ठीक है, अंदर पूरा रूइंड है यार। और उन्हें जितना बार बनाने का कोशिश किया गया अंदर में किसी भी स्ट्रक्चर को, वो बार बार गिरते रहते हैं। जस्ट टू ऐड, उसमें ठीक है। मतलब ऐसा था कि वो जो माधो सिंह था वो अपने बेटे मान सिंह के लिए वो किला बेसिकली बनवा रहा था, और हम्म। उसी के मान सिंह के ही इसके क्या कहते हैं गुरूर के कारण काइंड ऑफ ऐसा बना जो कि परछाई वहां तक पहुंचा। और जो किला जैसे बता रहा है कि अंदर से रूइंड रहता है, मोस्टली वहां पे छत नहीं टिकता है। हम्म। ठीक है, ऊपर का अच्छा तो वहां अगर कोई घर भी बनाता है ना तो उसका छत जो है रूफ वो नहीं टिकता है उस जगह वो पे। गिर ही वो जाएगा गिर ही जैसे जाएगा, तैसे। कुछ तो हो जाएगा और वो गिर जाएगा। तो ये और वन ऑफ द एक स्टोरीज है। दूसरा स्टोरी है, वो है प्रिंसेस रत्नावती का। रत्नावती, यस। हाँ। हम्म। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि जो भानगढ़ की राजकुमारी थी बहुत सुंदर थी, मतलब इतना कि कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हम्म। ठीक है। तो वहां पे एक बंदा था, मुझे शायद से अगर सही होगा तो उसका नाम सिंघिया था। सिंघिया। ठीक है। वो थोड़ा बहुत काला जादू और तंत्र विद्या में माहिर था वो हम्म। बंदा। सिंघिया बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड था राजकुमारी रत्नावती से। रत्नावती से। तो एक दिन बाजार में वो रत्नावती की जो दासियां होती हैं शॉपिंग करने वही जाती थी राजकुमारी की, तो उन्हें वो मतलब सिंघिया को दिख जाती है कि ये राजकुमारी की दासी आई हुई है। हम्म। वो क्या करता है, वो तेल जो वो दासी खरीद रही थी उसमें वो काला जादू कर देता है हम्म। कि ये तेल जैसे ही राजकुमारी यूज करेंगी बाल में या और कुछ, वो हिप्नोटाइज हो जाएगी राजकुमारी सिंघिया के प्यार में, और वो महल छोड़ के आ जाएगी यहाँ इसके पास। हम्म। जैसे वो तेल पहुंचता है राजकुमारी के पास, राजकुमारी समझ जाती है यार कि इस तेल में कुछ तो प्रॉब्लम है। हम्म। और राजकुमारी वो तेल को डाल देती है एक बहुत बड़े पत्थर पे। हम्म। अब वो पत्थर ऑब्सेस्ड हो जाती है सिंघिया से। और ऐसा कहा गया कि वो पत्थर लुढ़कते लुढ़कते सिंघिया के घर तक आती है, और वो पत्थर उस पर चढ़ जाती है, सिंघिया मर जाता है। हाँ। मरते टाइम सिंघिया ये श्राप दे के जाता है
ठीक है, भानगढ़ को, राजकुमारी को, ठीक है, जिसके तहत भानगढ़ का किला खत्म हो गया भाई, राजकुमारी खत्म हो गई। पर लोकल लोग आज तक ये मानते हैं कि जो राजकुमारी रत्नावती हैं वो दोबारा से एक बार जन्म लेंगी, और जो सिंगिया का श्राप अभी तक बना हुआ है कि वहां पे कुछ भी टिक नहीं रहा, उसे वो दोबारा से खत्म करेंगी। तो ये दो सबसे पॉपुलर कहानियां हैं गाइस। ऑफ कोर्स लोक कथाएं बहुत होती हैं और भी होंगी, बट ये वो दो मेन कहानियां हैं। अब इन दोनों में से कौन सच है कहा नहीं जा सकता, पर ये तो सच है कि भानगढ़ एग्जिस्ट कर रहा है, भानगढ़ का प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है कि वहां कुछ भी नहीं बनता, और भानगढ़ का खौफ भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इंटरनेट पे कभी भी सर्च मारो कि टॉप मोस्ट स्केरियस्ट प्लेसेस इन दी वर्ल्ड, वर्ल्ड तो भानगढ़ आ जाता है। पूरे वर्ल्ड में भी आप सर्च मारो, भानगढ़ टॉप भान 3 में ही रहेगा। वैसे मेरे पास ना ठीक एक है। असम का है भाई। अब इस पे रिलेटेड बताओ। एक्चुअली बस हम बता रहे थे, आप लोग बताओ भाई कि आप लोग का क्या मानना है कि भानगढ़ क्या ओवर हाइप्ड है, और आप लोगों ने क्या क्या सुना है इसके बारे में, या वो सच में है ये जगह कुछ? अच्छा, शमीम भाई से पूछूंगा भाई। शमीम भाई से जरिंगा शुरू करते हैं। जरिंगा गांव से पूछो, जानते हो भाई जरिंगा गांव के बारे में, है ना? कौन से वाले गांव? जरिंगा, आसाम में है जरिंगा गांव करके एक। वो जो एक्चुअली चिड़िया जो एक गांव है, एक्चुअली 2500 लोगों का मतलब अब ये था। उसमें मतलब ये है कि वहां पे ना अक्टूबर और नवंबर के मंथ में हर साल, ठीक है, बर्ड सुसाइड कर लेते हैं। हाँ, जातिंगा जातिंगा करके है। जाटिंगा, हाँ, वहाँ जातिंगा आर्टिकल में जातिंगा जरिंगा भी। लिखा हुआ था, खैर कोई नहीं, हाँ, जाटिंगा है। तो इस बात को लेकर हालांकि साइंटिस्ट का कहना है, बहुत सारे जो रिसर्च करते हैं उन लोगों का कहना है, हालांकि मैं सोहेल का भी मैं एक्सपर्टीज लेना चाहूंगा इस बात में। लोगों का कहना है कि वहां पे क्या सीन है ना कि उस महीने बारिश ज्यादा होती है, तो चिड़िया भीग जाती है, दैट्स व्हाई वो उड़ नहीं पाती है, वो गिर के मर जाती है। लेकिन पॉइंट ये आ रहा है कि भाई हर साल, और सबका मरना मतलब चिड़िया का मरना काइंड ऑफ, क्योंकि ये एक एक्चुअली बहुत पुराना ये भी लिजेंड है थोड़ा भाई ये। ये भी थोड़ा अर्बन लेजेंड कैसा है पता है। इसमें बहुत सारे एसएमएस यूट्यूबर्स ने अपना अपना वीडियो भी बनाया है। अगर आसाम से कोई देख रहे हैं तो विकास ने भी वीडियो बनाया था, डिम्पू करके बहुत बड़ा एसएमएस यूट्यूबर है, उसने भी वीडियो बनाया था। तो एक्चुअली बर्ड लोग जो होते हैं ना वो सुसाइड नहीं करते हैं, वो क्या होते हैं पता है, वो लोग टकरा के मरना शुरू कर देते हैं। उनको मतलब उनका जो, क्योंकि जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है कि उस जगह पे मैग्नेटिक मतलब कुछ तो है, मतलब ये तो चिड़िया लोग जो नेविगेट करते हैं ना, तो वो उनका थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो लोग आके खुद से नहीं मरते, वो लोग उड़ ही रहे होते हैं, लेकिन अगर कोई सामने दीवार आ गया, कोई पेड़ आ गया, कुछ भी आ गया, तो वो लोग उसको नेविगेट नहीं कर पाते। तो वहाँ पे और ये अक्टूबर नवंबर में मतलब मोस्टली देखा गया है हाँ, kind of। वो जब माइग्रेशन शुरू होता है ना उस टाइम पे, क्योंकि वो ऑन द वे आता है उन लोग का माइग्रेशन के टाइम पे। और वो भी अभी बहुत कम हो गया है, क्योंकि वो जो अर्थ का रोटेशन ये सब कुछ बोलते हैं ना कि अभी भी होता है वो वाला फिनोमेनन, लेकिन बहुत कम हो गया है। तो इसको मतलब थोड़ा ज़्यादा ड्रामेटाइज कर दिया गया है, लेकिन अगर हो सकता है तो मैं आपको भेजूंगा, आप इस यहाँ पे लिंक कर दीजिएगा वो वीडियोस, ठीक है। यहाँ पे विकास करके एक बंदा है, आसाम का यूट्यूबर है, उसने बहुत अच्छा वीडियो एक बनाया था, मैं आपको भेज दूंगा, आप लिंक कर दीजिएगा इसके नीचे श्योर वो वाला वीडियो। बैक टू भानगढ़, ऑफ कोर्स भानगढ़ पे फिर से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ भाई सोहेल गया होगा कभी ना। गया हुआ है। मैं वैसे राजस्थान तो गया था, और अगला ट्रिप मेरा भानगढ़ का ही था वैसे 2 महीने बाद का। लेकिन मैं तो नहीं गया, पर हाँ शाम में मत जाना भाई, शाम में मत जाना, शाम में अलाउड शायद ही नहीं अलाउड है, नहीं है वहाँ पे। अलाउड जाना नहीं ही है नहीं शाम देगा को। ना। अलाउड ही नहीं है। तो वहाँ पे है कि मेरी एक फ्रेंड है, वो गई हुई है वहाँ पे भानगढ़ में। तो मैं उसे पूछा कि क्या सीन है, कैसा सीन है। तो उसने बताया कि मतलब ऐसा कुछ उसको फील नहीं हुआ कि भानगढ़ में कुछ भूत वगैरह कुछ है, बट हाँ ये था कि एक किला था जो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हुआ है, जैसा प्रशांत ने भी बताया अभी अपनी स्टोरीज के थ्रू। तो वही था, मतलब कुछ कुछ सुपर नेचुरल जो एक्सपेक्ट करके गए थे ना, वो वैसा उसको कुछ देखने को नहीं मिला। तो वो मेरे को थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट चीज लगी यार, कुछ तो बता दे, कुछ तो कुछ मसाला नहीं क्या मिला चाहते हो कि वहां पे जाओ तो तुमको एक सामने से दिल ऐसा रखने के लिए आया बोले आया थे कि बोले हमको भूत दिखा था, मत वेलकम जाना। सोहेल झूठी इन भानगढ़। झूठी बोल देते यार, तो थोड़ा लगता ना कि लेकिन भानगढ़ से रिलेटेड एक किस्सा हुआ था भाई इंडिया में, दिव्यांशु अगर उसके बारे में बताए तो मजा आएगा। कौन सा? जो आज तक का गौरव जो टीम गया तिवारी था, का और जो गौरव केस सर का था, टीम जो गया था। दिव्यांशु बताओ भाई, इस पे आप जो केस मतलब हाँ, तो भाई, गौरव सर के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियो मतलब मेरे चैनल पे बना है। यूजुअली उनका टीम था जो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी IPS, तो उनके साथ ही मैं कांटेक्ट में था।
तो उन लोग से ही मेरे को स्टोरी पता चला, जितना भी मैं स्टोरीज बनाया था, तो उसमें से एक भानगढ़ से रिलेटेड भी था। तो वहाँ पे जब जैसे गौरव तिवारी आप लोग तो जानते होंगे ना, शमीम भाई आप भी जानते होंगे गौरव तिवारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी के का एक्सपर्ट थे वो एक्सपर्ट थे, काइंड बहुत ऑफ। मतलब इंडिया के वन ऑफ बड़ा द नाम, बिगेस्ट नेम है वो, बहुत अब नहीं बड़ा रहे। नाम। तो वो है मतलब वो इन्वेस्टिगेट कर, जैसे नहीं हम लोग वो कॉन्जरिंग में देखते हैं वो इन्वेस्टिगेट करते हैं जाके वो लोग, तो उसी तरह से वो भी करते थे विथ प्रूव एंड ऑल। तो वही भानगढ़ में जब उनका जो हुआ था टीम का, तो भाई उनको वहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिला था। सबसे पहले तो एक मतलब पेड़ वेड़ पूरा हिलने लग गया था, ठीक है। एंड वहाँ पे जो पेड़ के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा चमगादड़ था, ठीक है, सब एकदम एक साथ चिल्लाने लगा था, हिलने लगा था। तो सबसे पहला शॉकिंग ये था। फिर हॉट स्पॉट्स बोलते हैं उन लोगों के लैंग्वेज में, ठीक है, वो जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स यूज़ करते हैं हॉट स्पॉट्स। हॉट स्पॉट्स बेसिकली उस जगह को बोलते हैं जहाँ पे मतलब एक्टिविटीज़ थोड़ा पैरानॉर्मल ज़्यादा होती हैं, वो लोग जो बताते हैं, ठीक है। तो उन लोग इक्विपमेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो उन लोगों को हॉट स्पॉट्स पता चल जाता है। तो ऐसा हॉट स्पॉट्स उनको भानगढ़ में बहुत ज़्यादा मिल रहा था, लाइक कई कई जगहों पे हॉट स्पॉट्स मिल रहा था जहाँ पे उनको लग रहा था पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ ज़्यादा है। फिर उनका एक वॉइस रिकॉर्ड करने का एक डिवाइस होता है, ठीक है। उसको लोग रिकॉर्ड करते हैं, जैसे उन लोग को एक फ्रीक्वेंसी बेसिकली रिकॉर्ड करते हैं, देन दे कन्वर्ट इट टू सम काइंड ऑफ अ वॉइस जो कि रिकॉग्नाइजेबल हो और समथिंग। तो वो फ्रीक्वेंसीज उनको मिल रहा था। एंड देन वहाँ पे उनको अपने ही टीममेट का बेसिकली एक बंदा मिला था जिससे वो लोग बात करके उसके साथ सब काम वाम कर रहे हैं, और बाद में पता चलता है वो बंदा तो बाहर था कितना देर पहले से, अरे ठीक है। वो अंदर आया ही नहीं था, वो बंदा वो बाहर था, वो उधर ही था, और बहुत देर बाद वो अंदर आया था, और ये लोग उसके साथ काम वाम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो ये कुछ इंसिडेंट्स हुआ था। एंड अल्टीमेटली वहाँ पे इनका जितना भी इक्विपमेंट्स था, मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स खराब हो गया था, ठीक है, उस रात को। और रात तक इन लोग का टीम पूरा तितर बितर होने लग गया था। इन लोग को किसी पे ट्रस्ट ही नहीं हो रहा था कि कौन क्या है कैसे। ये लोग सुबह सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग ये लोग रिटर्न कर गया था कि मतलब दिस इज़ नॉट एक्चुअली सेफ। और गौरव सर का यही आया था कि मतलब वो एरिया ऐसे सेफ नहीं है, मतलब दिन में दोस्त लोग के साथ जा रहे हो ठीक है, लेकिन रात को ठहरने वाला या जाने वाला एरिया एक्चुअली में है नहीं। तो ऐसा ही कुछ इंसिडेंट पूरा उनका ऐसा हुआ था। मैं काफ़ी शॉर्ट में बताया हूँ, बहुत कुछ हुआ था वहाँ, बट बहुत कॉन्साइज करके कि क्या मीट था इंसिडेंट का। तो हाँ, ये एक भानगढ़ में हुआ था ऐसा। अच्छा, उनका जो बताया था भाई कि बाथरूम में करके उन लोग कुछ हुआ था ना, हम्म। तो अंतिम मोमेंट पर उस पर कर कुछ है क्या? हाँ, तो उनके भाई टीम से बात हुई थी, तो उनके टीम के मेंबर्स लोग इस बात को आउट नहीं किए कि बेसिकली उनके साथ हुआ क्या था, बिकॉज क्योंकि लेकिन उनके टीम का कहना है, जो बुक्स भी है उनका उसमें भी कहना है कि दे हैव एक्चुअली कॉन्टैक्टेड हिम आफ्टर ऑल दिस, और उन लोग को एग्जैक्टली पता है क्या हुआ था और क्यों हुआ था और कौन किया था। इनफैक्ट जो इंसिडेंट हुआ था ना, इस इंसिडेंट के ठीक एक दिन पहले जो है ना, उनके टीम में एक और श्वेता शायद नाम है, नाम मैं हो सकता है मिस कर रहा हूँ, 1 या 2 दिन पहले गौरव सर जाके श्वेता या जो भी नाम था, नाम शायद गलत हो, तो उनको जाके गौरव सर बोले भी थे कि कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है, सो बी प्रिपेयर्ड, तुम लोग प्रिपेयर्ड रहो, क्योंकि हम कुछ ऐसा जगह हाथ डाल दिए ना जहाँ हमसे मतलब ये नहीं हो रहा है, आई एम नॉट एबल टू और हैंडल इट। एक्चुअली पता है भाई, उनके मतलब उनका जो ये केस था वो पूरा आज तक वालों ने चलाया भी था, क्योंकि उनका वो लास्ट एपिसोड था अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय का। उसके बाद से पता है भाई वो शो ही बंद कर दिया गया, ठीक है। तो वो उनका जिम्मेदारी बनता है भाई कि तुम इस पूरे चीज को कवर करो, दिखाओ, लोगों को बताओ। फॉरेंसिक रिपोर्ट क्लियर, कुछ नहीं, कॉज ऑफ डेथ कुछ नहीं, ठीक है, कुछ आ ही नहीं रहा था, कोई ऐसा तो भाई बीमारी कोई कुछ। क्योंकि भाई देखो सारा चीज पता चल जाता है, अगर किसी अचानक से बायोलॉजिकल रीजन की वजह से डेथ हो जाए, मतलब कार्डियक अरेस्ट हो जाए या हार्ट अटैक आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो सारी चीजें पता चल जाती हैं। रीजन ऑफ डेथ लिटरली नील था भाई इस केस में। ये केस जो है ना क्लोज एंड शट बन गया कि कुछ नहीं मिला भाई, हम मजबूरन हमें इसे बंद करना पड़ेगा। वैसे हाथ कहाँ लगाया था ठीक है। उन्होंने? भानगढ़ भानगढ़ तो सुन नहीं रहा है क्या भाई? वो जगह ऐसा, सोहेल, आप जाओगे इतना भानगढ़? ज्यादा ये है। सोहेल बोलेगा मैं तो रात पे अब जाऊंगा। जाओगे भानगढ़? दिन में ब्रो। रात में वैसे भाई तो बात हुई गई राजस्थान के रात इतने को मैं नींद के अलावा कुछ प्रचलित नहीं लोगों लेता। की भाई, तो एक जगह है वहाँ पे भाई जिसका नाम है कुलधारा गांव। पंगे लोगे भूतों से। दिव्यांशु पता होगा ना शायद हाँ, कुलधारा कुलधारा गांव के बारे में पता है, हाँ। कालो ये कालो ओपी इन द चैट एक बार लिख दो गाइस। ठीक है है। कुलधारा गांव में जो हुआ था कि 25 में सारे गांव वाले लोग डिसअपियर्ड हो गए थे या फिर गांव से शिफ्ट हो गए थे। क्या हुआ क्या नहीं, उसके बारे में ब्रीफ में अपना दिव्यांशु ही बताएगा, क्योंकि
ही नोज बेटर नहीं देन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है Expertise. शमीम भाई जानते हैं। नहीं नहीं शमीम भाई नहीं जानते जानते। नहीं अरे चलो पर सर मैंने कहीं पे दिवांशु सुना तो बताएंगे मैंने ना। कहीं पे तो आई थिंक मैंने दिवांशु भाई ने अगर वीडियो बनाया होगा तो मैंने बनाया सुना है होगा। भाई बनाया इस बनाया बंदे ने भाई एक बार हॉरर में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिस बंदे ने छोड़ा ना हो, ठीक है। वही। और कभी कभी नहीं मिला होगा ना तो बंदा खुद से बना भी दिया होगा, मेरे ख्याल से ऐसा लगता है, समझे। ये विद बनाया है। रिस्पेक्ट, समझे। हाँ। तो उसका जहां तक मेरे को ठीक से याद नहीं है, कहानी बहुत पहले बनाया था, बट जितना मेरे को याद है कि बेसिकली वो एरिया था वो पालीवाल ब्राह्मण्स का हुआ करता था एरिया। ब्राह्मण से, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे जो एक राजा का ये था या कोई नहीं, सलीम सिंह नाम का था बेसिकली, सलीम सिंह, हाँ। एक बहुत हाई पोस्ट पे था शायद। तो उसको जो है ना वहाँ जो गांव का जो मुखिया था ना उसकी बेटी शायद पसंद आ गई थी। तो अब सलीम सिंह के पास थोड़ा पावर था हाथ में, तो ऑब्वियसली वो जो है ना मतलब कि वो दबाव डालने लगा कि अब मेरे को मतलब शादी करना ही है, या मतलब ऐसा होने लग गया, बहुत ज़्यादा हो गया। तो अब इन लोग को समझ में नहीं आया, तो ऐसे में गांव के जितने बड़े बूढ़े लोग थे इन लोग को पता था कि भाई सलीम सिंह बोल रहा है तो अब ये करके ही मानेगा, देयर इज नो मतलब इफ़ नो बट नहीं होगा। नहीं तो होगा। हाँ, तो वो ऐसा हुआ कि जो एंसेस्टर्स थे, आई थिंक 85 पीपल थे, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो 85 जो बुजुर्ग लोग थे गांव के, वो लोग बैठ के मतलब कि बनाए अपना और बोले कि हम लोग रातों रात गांव खाली कर देंगे, ठीक है, हम लोग अपना सब चीज़ लेके चल जाएंगे, क्योंकि हम लोग ये मतलब जो हम लोग के साथ बुरा होगा ये हम लोग देख नहीं पाएंगे, ये मतलब इतना हम लोग से सहा नहीं जाएगा। तो वो लोग 85 लोग एक ही रात में गांव खाली करके वहाँ से निकल गए, लेकिन जाते जाते वही शाप दे दिए कि यहाँ अब कोई बस नहीं पाएगा, ठीक है, इस गांव में अब कोई बस नहीं पाएगा। तो वहीं से वो इंसिडेंट आया कि एक ही रात में पूरा गांव मतलब बेसिकली गांव का एक एरिया खाली हो गया था पूरा एक रात में, और अब वहाँ पे कोई बस नहीं पाता है तब से। आज तक नहीं बच पाता है। आज तक नहीं बस पाता है, मतलब गांव में है अभी भी वहाँ छोटे छोटे, मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ जाओगे तो तुमको छोटे छोटे झोपड़ी झुग्गी ये सब तुमको मिलेगा, बट एक होता है ना एक गांव बस जाना प्रॉपर, जहाँ पे Proper, सब हाँ। लोग हैं, काफ़ी लोग रह रहे हैं, कम्युनिटी है, वैसा नहीं हो पाया वहाँ पे। तो यही शायद स्टोरी है, गलत होगा तो मेरे को करेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं भी बहुत पहले वीडियो बनाया था तो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। बाय द वे हमने हाईएस्ट लाइव स्ट्रीम वाचिंग का अपना ही खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गाइस देखो मजा आ रहा हो तो लाइक कर दो भाई, इतने टाइम से है कि नहीं। वैसे ऊपर से सुहेल से रिलेटेड बात बताता हूँ। सुहेल बंगाल से बिलोंग करता है ना भाई। तो वहाँ का एक प्लेस है भाई जिसका नाम है नेशनल लाइब्रेरी, सुने हो नाम सुहेल? हाँ तो वहाँ का नेशनल सीन ऐसा है कि वो जो लाइब्रेरी है वो मतलब जाना ही आता है पैरानॉर्मल बुक्स और उसके डॉक्यूमेंट्स को लेकर। वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी की जितनी बुक्स होती है ना स्टोरीज की, वो और जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है उस सब चीजों से रिलेटेड, समझे, वो सब वहाँ पे है। तो इसको लेकर सबसे पहली बात कि वही लोग जाते हैं जो लोग इसमें मतलब बिलीव करते हैं या फिर इंटरेस्ट दिखाते हैं। दूसरा, इसमें कहा जाता है कि शाम के 5 बजे के बाद किसी को जाना अलाउड नहीं है। देखिए 5 बजे का तक जाते हो किसी बुक को पकड़ते हो तो काइंड ऑफ वही चीज होता है जो शापित मूवी में हम लोग को दिखाया गया था शुरुआत में भाई। उस टाइप का होता है उसमें कि भाई तुमको बुक ही कोई मारेगा या बुक ही तुमको खुद से मारेगा, काइंड ऑफ ऐसा। तो ये एक अर्बन लीजेंड में से एक है। उस पर सोहेल बताओगे तुम कुछ, अगर if you have some kind of पता नहीं information। ये शाम वाली चीज मेरे को थोड़ी ट्रिकी लगती है, क्योंकि अगर मैं सच बताऊं तो मोस्टली जितने फोर्ट्स वगैरह तुमने सुना होगा शाम को बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो कहा यह जाता है कि भूतों की वजह से, तो मोस्टली वो एएसआई के अंडर आते हैं, तो एएसआई के इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि शाम को बंद करना होता है, ठीक है। तो ये इसका लॉजिकल पॉइंट देना शुरू मैं कर दिया बैठ के। मैं बता रहा हूँ ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। नेशनल लाइब्रेरी का मेरे को पता नहीं, बट यार ये ना थोड़ी वैसी टेरिटरी है इसको कि नहीं एक्चुअली पता है भाई, कुछ कुछ लोकेशंस ऐसे होते हैं जो इस हाँ तरह की एनर्जी से बहुत ज्यादा जुड़ी होती है। शमीम भाई करेक्ट भी इस पे एग्री करेंगे, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, यहाँ का माहौल ही निगेटिव होता है निगेटिव भाई। होता है। नहीं नहीं, अच्छा ठीक कभी है। ऐसा फील किया भाई हॉस्पिटल जाने के बाद कि मतलब तुमको कभी अच्छा फील नहीं है हॉस्पिटल जाने के बाद? मतलब तुम टेंस रहोगे या फिर तुमको ना मतलब जिंदगी में फिर तुम ज्यादा सोचने लग जाते हो भाई क्या यार क्या चल रहा है लाइफ में, वो एक काइंड हमको ऑफ। लगता है स्मेल का भी है, लाइक हाँ हाँ हम लोग ऑब्वियस बचपन ऑब्वियस से की बात है। इंजेक्शन लेते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर तरह का स्मेल होता है, ठीक है, एक दवा का, और वो कभी भी एक अच्छा फीलिंग नहीं होता है एक इंसान के अंदर। तो एक बार तुम्हारा वो दिमाग एसोसिएट कर जाता है उस पर्टिकुलर सेंस से, सो वंस यू गो इनसाइड हॉस्पिटल तुमको वो सारा सेंस तुम्हारा ट्रिगर होने लग जाता है एंड देन यू फील लाइक इट। लेकिन और अब हॉस्पिटल मतलब क्या, आपका कुछ गलत है एंड यू आर गोइंग टू फिक्स देयर, मतलब वो वाला भी एक चीज है कि आपके हाँ साथ हाँ कुछ गलत हो रहा है। हाँ pretty much मैं आपको टोक दिया, इसमें बोलिए पता है क्या। मुझे दोनों पर्सपेक्टिव चाहिए। मतलब एक तो लॉजिकल पैराडॉक्स है तो साइंटिफिक समीम भाई दे देंगे।
और हॉरर वाले जॉनर से तुम दोनों बोल दो भाई थोड़ा सा हम तो कि साइंटिफिक क्या वाला ही मेरे बता दिए। मेरे साथ एक्चुअली एक हॉस्पिटल का उल्टा नहीं बताओ ना भाई तुम भाई भी। हॉस्पिटल का मेरे साथ एक एक्सपीरियंस रहा, वो भी पता है। हॉस्पिटल में भी, प्राइवेट हॉस्पिटलों में आपका मूड थोड़ा अच्छा हो सकता है, वो चमचमाता वहाँ टाइल्स पे और भाई वो लाइटिंग। अच्छा वाला स्प्रे लगा देता पर है ना कभी कुछ। सरकारी हॉस्पिटल गए होगा, सदर अस्पताल जिला का वहां पे आप चाह के भी अच्छा फील आप ले ही नहीं पाओगे, कभी नहीं। मैं अपनी मम्मी का डायबिटीज का रिपोर्ट एक बार लेने गया था भाई, ठीक है। तो वो बताए कि टेक्नीशियन जो बंदा भी यहाँ पे है नहीं, आप 5 मिनट वेट कर लो। मैं बाहर खड़ा था, मेरे सामने एक जीप आके रुकी भाई, ठीक है। उसमें से वो फटाफट 3 डेड बॉडीज उतारे, जो कि मैं पहले झारखंड में रहता था, तो वहां पे कोल माइंस है ना भाई, तो बहुत बार कोल माइंस धंस जाती है नीचे। तो वो बताएं कि ये लोग का दबने से मौत हुआ है, ठीक है। और वो फटाफट एकदम उतारे भाई, अरे ढंक दो, पता है वो क्रश्ड थे भाई वो बॉडी, ठीक है। उतारे, स्ट्रेचर पे लेटाए, ढके ले गए, मेरे आंख के सामने मैं यहाँ खड़ा हूँ, वो 10 फीट दूर पे बॉडीज उतार रहे हैं, ले गए। मैं रिपोर्ट ले लिया, मुझे अपना भी एक मेडिकल सर्टिफिकेट क्लियर करवाना था भाई। तो मेरी एक दोस्त है, उसके पेरेंट्स ही डॉक्टर्स थे भाई, सरकारी डॉक्टर। तो मैं अक्सर उन्हीं से ही करवा लिया करता था, आसानी से साइन मार के निकल जाते थे भाई, ठीक है। तो उस दिन उसके पापा नहीं आए हुए थे, तो उसकी मम्मी भी डॉक्टर ही थी भाई। तो मैंने पूछा कि हाँ लेडीज वार्ड किधर है, क्योंकि वो लेडीज की डॉक्टर थी, पर चलता है यार, डॉक्टर डॉक्टर होता है। मैं उन्हें ढूंढने निकल गया, ठीक है। अब मुझे एक नर्स ने कह दिया कि सर आप यहाँ से राइट ले लीजिए, आप पहुंच जाइएगा उधर। मैं राइट लिया, मैं मुड़ गया, मैं राइट लिया, मैं मुड़ भी गया भाई, ठीक है। देखा अचानक से बिल्डिंग का हुलिया चेंज, फर्श पे अब थोड़ा धूल है, सीढ़ियों पे भी धूल है। मुझे लगा यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं भाई हॉस्पिटल के उस साइड पे पहुंच चुका था जो 6 साल से बंद पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं सीढ़ियों पे चढ़ता गया, धूल उतना ही बढ़ता जा रहा है भाई। मैं जैसे फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचा, मेरे ठीक सामने ओपीडी, ठीक है। ओपीडी के बाहर एक स्ट्रेचर रखा हुआ, और पूरा उस जगह पे धूल। मैं सच बता रहा हूँ भाई, धूल, स्ट्रेचर पे भी धूल रहेगा। वो वहां का माहौल इतना अनईजी था ना भाई, कि सामने ऑपरेशन थिएटर है, वहां पे एक स्ट्रेचर रखा हुआ, पूरे जगह पे धूल है कि जहाँ सालों से वो बंद पड़ा हो। दिन भरा दोपहर था भाई, वो खुला, दोपहर में फटते हुए पहले बार मैंने एक्सपीरियंस किया था भाई अपने लाइफ में, ठीक है। मेरा पहला रिएक्शन था कि इस बिल्डिंग को जितनी जल्दी मैं छोड़ सकूं, ठीक है। वो हॉस्पिटल वाला सिनेरियो उस दिन फील हुआ था भाई, कि ये सब जगहों में अच्छा वो कुछ तो बिल्डिंग सच में भूल हो खाली रहा था है। या मतलब तुमको ऐसा फील हुआ नहीं था? वो था ही भाई, बाद में मैं जब इधर पहुंचा, तो हाँ। एक वार्ड बॉय बोलता है आप उधर क्या करने गए थे। मैंने बोला आ, यार कि इधर बताया गया था लेडीज वार्ड, बोलता है वो तो कब का शिफ्ट कर दिया गया है यहाँ से। तो मतलब वो समझ लो कि तुम सिचुएशनल देख के डरे थे, ऐसा कुछ हॉरर समझ नहीं हॉरर था नहीं था, नहीं। मैं बस बता रहा हूँ कि बिल्डिंग्स का फील होता है भाई, मतलब ऑब्वियस सी बात हॉस्पिटल है भाई। और ये सब जगहों और पे। ऊपर से भाई। इस तरह का एक हाँ हाँ बोलो। मैंने मतलब अब देखो बच्चा का बच्चे थे तो हो सकता है कि वो सही में वो चीज हुआ हो, ठीक है। कि हॉस्पिटल का मतलब एक होता है जो कोई कोई होता है ना साइड में एक सीढ़ी से उतरने वाला रास्ता, आमतौर पे इमरजेंसी में होता है, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने दिखा लिए थे और फिर इधर उधर घूम रहे थे, तो वहां पे फिर हमको दिखा ना ये वाला रास्ता, तो हमको लगा ये नीचे जाता है। और तो हम उससे उतरते जा रहे उतरते जा रहे हैं। तो वो जो बोले ना सीढ़ी में धूल वाला, तो वहां से मेरे को ये आया है कि वहां पे ना किसी का पैर का ही नहीं था, हम ही पहले थे जो पैर रख रहे थे, ठीक है। हम उतरते जा रहे आ ही नहीं रहा एंडिंग। फिर हम वापस चढ़ गए और फिर उधर से गए, तो हम बोले एक बार में उतर गए। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ये एक फ्लोर का ही अंतर है, ग्राउंड फ्लोर और एक फर्स्ट फ्लोर ऐसे। तो उसमें हम वो स्लैंटिंग वाला था तो हम उसमें आराम से उतर गए। हम बोले सीढ़ी तब से उतर ही नहीं पा रहे थे। तो ऐसा हो सकता है कि हम वहां पे गुम हो गए होंगे या फिर उसका बनावट ऐसा होगा। भूत आपसे एक्सरसाइज करवाना चाह रहा था। अरे बच्चा का वहां बच्चा से क्या ही ये करेगा। और उस वक्त हम उतना मैं ये भी नहीं किया था, हमको लगता है वो मेरा बच्चा का